वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है वही चल रहा था बीजीय व्यंजक, स्वर समीकरण, गुणनखंड। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम कल के वीडियो में देख चुके थे, बाकी आज कंप्लीट अपने जो भी बाकी बचे थे वो आज हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि यदि x बराबर 1/9 और y बराबर -3/4 है तो व्यंजक 81x² + 16y² - 72xy का मान है। इसका मान आपसे पूछा गया है, CTET में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये आपको एक सरल समीकरण का रूप दिख रहा होगा जो अपना था, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख गया आपको, ये भी स्क्वायर रूप है, ये भी स्क्वायर रूप है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब ये x - y का होल स्क्वायर का रूप हो सकता है। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² - 2xy। ठीक है, तो हम इसको इस रूप में बनाते हैं। तो देखिए 81x², इसको हम 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 16y² को हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 72xy। तो ये x² हो गया, ये y² हो गया, तो अब क्या आएगा? -2xy, यानी -2 × x। x का मान क्या है? 9x गुणा y का मान क्या है? 4y। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या वो सही आ रहा है क्या? 9 चौक 36 दूना 72xy। तो आ गई -72xy, मतलब ये x - y का होल स्क्वायर का रूप है, जिसमें x का मान क्या है अपने पास? 9x माइनस y का मान क्या है? 4y का होल स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसने x और y दोनों के मान हमारे पास दे रखे हैं, तो अब इनके मान हम रख लेते हैं। तो 9, x का मान क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 1/9, तो 1/9 रख दिया, माइनस के 4y, y का मान इसने दिया हुआ है -3/4, तो -3/4 रख दिया और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने। ठीक है, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो क्या बच गया? a माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये 3 इस पूरे पर होल स्क्वायर है, तो 3 और 1 हो गए, 4 का होल स्क्वायर कितने हो गए? 16। तो अपना आंसर आ गया 16। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट का NCERT बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो देखते रहिए। अपने पास की व्यंजक 27x³ + 27x² y + 9xy² + y³ को 3x + y से भाग देने पर प्राप्त गुणनफल मतलब भागफल तथा शेषफल बराबर है। मतलब ये आपसे भाग देकर जो आंसर आएगा वो भागफल पूछ रहा है और शेषफल पूछ रहा है, तो हमें इस प्रकार से इसमें भाग देना है। तो देखिए इसको समझिए किस प्रकार से भाग देते हैं। भाग देते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस व्यंजक का हम भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका जो प्रथम पद है, ठीक है, उन्हीं पर ध्यान देना है सबसे पहले कि इसका प्रथम पद 3x को ऐसी कौन से व्यंजक से मैं गुणा करूं कि यह बन जाए 27x³। तो पहले अंकों की बात करते हैं। तो देखिए 3 को 9 से गुणा करने पर 27 बन जाएंगे, है ना? तो 9 × 27, यानी अंक तो अपन को 9 से गुणा करना है। अब x³ बनाना है हमको, x पहले से है, तो अब x² से यदि गुणा कर दें तो x² और x दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे? x³ और ये 9 × 27 बन जाएंगे सेम टू सेम। तो यानी 9x² से यदि हम 3x को गुणा करें तो अपने पास आ जाएगा 27x³। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर लिख दिया उसी को इसके अगले पद से गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 9x² को जब y से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? 9x² y। अब 9x² y वहीं लिखोगे जहाँ इसका समान पद आपको दिखे, उसी प्रकार का सजातीय पद से हम बोलते हैं। तो x² y का पद जस्ट आगे है तो इसी के नीचे लिख देंगे हम, तो प्लस के 9x² y। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब देखिए अब भाग में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो अब कर दो, घटा दो। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं इनके, प्लस का माइनस और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब देखिए ये काम हमने क्यों किया था? ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो ये प्रथम वाला पद तो हमेशा आपको कटेगा, हमेशा कटेगा, तो ये काट दिया हमने। अब देखिए आगे सरल करते हैं। 27 में से 9 गए तो 18x² y, किसके? प्लस के ही बचेंगे, है ना? आगे के पदों को आप एज इट इज लिख दो। ये है प्लस के 9xy² + y³। अब आगे भी वही काम करेंगे जो हमने इधर किया था। इसका जो प्रथम पद था 3x को ऐसे कौन से व्यंजक से गुणा करें कि 18x² y आ जाए। तो अंक की बात करें तो 3 को किससे करते हैं? 6 से गुणा कर देते हैं, 6 × 18,
ठीक है, 6 से गुणा कर देते हैं। और क्या बनाया ना हमको, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स तो पहले से है ही, एक तो एक्स से गुणा कर दो और एक वाई से गुणा कर दो, है ना। तो 6xy प्लस के 6xy से गुणा कर दिया हमने। तो अब चेक करते हैं, 6 तिये 18 और xy को जब x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई। अब इसी पद को इसके अगले पद से गुणा करना पड़ेगा। तो 6xy को जब y से गुणा किया तो क्या हो गया, 6xy स्क्वायर। जो इसका सजातीय पद ये रहा, तो इसी के नीचे लिख देंगे 6xy स्क्वायर। अब बाकी करेंगे माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 में से 6 गए तो 3xy स्क्वायर, वही प्लस के बचेंगे और प्लस के y क्यूब उतार लिया। फिर वही काम करेंगे, 3x को किससे गुणा करें कि 3xy स्क्वायर है, तो 3x तो पहले से है ही, आप y स्क्वायर से गुणा कर दो तो प्लस के y स्क्वायर। गुणा करने पर क्या आ गए, 3xy स्क्वायर, और जब y स्क्वायर को y से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y क्यूब। अब कर दो माइनस, तो ये भी देखिए y क्यूब है, तो ये भी माइनस होते हैं, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, यानी शेषफल क्या आ गया अपने पास, 0। और आंसर क्या आया अपने पास, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ये तो भागफल है और ये शेषफल है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आर्टेट 2011 में अपने आया था कि यदि x की घात 4 माइनस y की घात 4 को x माइनस y से भाग दे तो भागफल और शेषफल क्रमशः होंगे। इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है और शेषफल पूछ रहा है। तो इसमें अपन भाग देंगे, तो देखिए x की घात 4 माइनस y की घात 4 में x माइनस y से भाग करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रथम पद x को देखते हैं कि x को ऐसी कौन सी बीजीय पद से हम गुणा करें कि x की घात 4 आ जाए, ठीक है। तो x को किससे गुणा करें बताओ कि x की घात 4 आ जाए, x की घात 3 से, है ना, क्योंकि घातीय गुणा में जुड़ जाती है। यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो हमें सबसे पहले किससे गुणा करना है, x की घात 3 से। x की घात 3 से x को गुणा किया तो x की घात 4 मिल गया। अब इसी पद को इसके अगले पद से गुणा करते हैं। तो जब x की घात 3 को माइनस के y से गुणा करेंगे, x की घात 3 गुणा माइनस y, तो क्या आएगा, माइनस x की घात 3y। और इसको इसी के सजातीय पद के नीचे ही लिखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर y की घात 4 है, तो इसको यहाँ नहीं लिखकर अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस x की घात 3y यहाँ लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, बाकी करेंगे, तो ये तो हो गया माइनस, क्योंकि ये प्लस था तो प्लस का तो माइनस कर दिया। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि नीचे की संख्या के चिन्ह बदले जाते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का था तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये प्लस का बन गया और ये माइनस का है ही अपने। अब इसको उतारते टाइम गलती नहीं करनी है कि आप सबसे पहले कहीं ये y की घात 4 उतार दो, इसमें पहले x की घात ही पहले उतरेगी। जब आप इसको नीचे यहाँ पे उतारोगे ना तो पहले x की घात वाले पद ही नीचे उतारे जाते हैं, क्योंकि अपन ने x की घात 4 से स्टार्ट किया था। x की घात अगर y की घात होती स्टार्टिंग में तो y की घात वाले पद पहले आते, ठीक है। तो देखिए अब ये प्लस के बन गए, तो x की घात 3y और फिर हम लेंगे माइनस y की घात 4, ठीक है। अब वही क्रिया करेंगे, वापस x को किससे गुणा करें कि x की घात 3y आ जाए। तो क्योंकि प्लस के लाने तो प्लस का चिन्ह लगा दो, x पहले से है तो x स्क्वायर से गुणा कर दो और एक y से गुणा कर दो, ठीक है। तो x की घात 3y आ गया। अब इस पद को इससे जब गुणा करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, क्या जाएगा, माइनस, और x स्क्वायर y को y से गुणा किया तो x स्क्वायर y स्क्वायर ये मिलेगा, जो यहाँ पर नहीं है। तो वापस अलग से उतार लो इसको, माइनस के x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। पहले क्या उतारेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर माइनस y की घात 4। वापस वही क्रिया करेंगे कि x को किससे गुणा करें कि x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाए। तो प्लस के एक x तो पहले से है ही तो x y स्क्वायर से, x y स्क्वायर से गुणा कर दिया तो क्या मिल गया, x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर x y स्क्वायर को जब हम माइनस के y से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, माइनस के y क्यूब हो जाएगा, है ना। तो अलग से लिखना पड़ेगा, माइनस के x y क्यूब, फिर माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। पहले इसी को उतारेंगे x y क्यूब
और ये माइनस वाई की घात 4। फिर x को किससे गुणा करें कि एक्स वाई क्यूब मिले, तो ओनली वाई क्यूब से गुणा कर दो, x तो पहले से है ही, तो प्लस के वाई क्यूब। ठीक है, तो वाई क्यूब से जब x को गुणा किया तो मिल गया हमको एक्स वाई क्यूब, और जब प्लस के वाई क्यूब से माइनस के वाई को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के वाई की घात 4। तो y की घात 4 का पद यहाँ पहले से है, इसलिए इसी के नीचे लिखा जाएगा माइनस वाई की घात 4। अब वापस बाकी करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस प्लस है तो ये भी कैंसिल, तो शेषफल तो अपना आ गया 0, और ये अपने भागफल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एस्टेट 2011 में आया हुआ है कि 2 + 7x + 7x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब को 1 + 2x से भाग देने पर। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो थोड़ा सा अलग है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके पदों को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें 2 पहले है, फिर बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में है ना, x फिर x स्क्वायर x क्यूब, तो आप इसको अपोजिट करके अवरोही क्रम में कर सकते हो। पहले आप 2x क्यूब का पद लिख सकते हो, फिर प्लस 7x स्क्वायर, फिर 7x और फिर प्लस के 2। हाँ, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उसमें यही अपना नियम है कि सबसे बड़ी घात पहले आएगी, फिर उससे घटते हुए क्रम में घातें आती है हमेशा। तो हमको हमारे सवाल को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे 1 + 2x का भाग देना है, तो इसमें भी हमको यही करना है, पहले x का पद आएगा और फिर बाद में जो बाकी बचे हुए पद हैं वो अपन लास्ट में लिखेंगे। तो अपन इसको लिखेंगे 2x + 1। ठीक है, अब अपना सवाल पिछले सवालों की तरह ही हो गया, अब आराम से इसमें भाग हो जाएगा। क्या करना है, 2x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 2x क्यूब आए। ठीक है, तो 2x तो पहले से है ही, 2x तो है ही, सिर्फ किसकी कमी है हमारे पास, x स्क्वायर की, तो आप x स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। ठीक है, x स्क्वायर से गुणा करते ही 2x क्या बन गया, 2x क्यूब। अब इस x स्क्वायर से को अगले पद से गुणा करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो क्या आया, x स्क्वायर ही आएगा प्लस का, जिसको हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो प्लस के x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल, 7x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गए तो कितने बचे, 6x स्क्वायर। अब आगे के पद उतार लेंगे एज इट इज, प्लस 7x और प्लस के 2। अब देखिए वापस 2x को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 6x स्क्वायर मिल जाए मुझे। तो अंक की बात करते हैं तो 2 × 6 यानी अपन को 3 से गुणा करना है, और वो भी प्लस के, क्योंकि हमें प्लस ही लेके आना है। प्लस के 3 से x पहले से है और x स्क्वायर लाना है, तो एक x से गुणा कर दो यानी 3x। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, 6x स्क्वायर। 3x को अगले पद से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 है ये, तो 3x मिलेगा, जिसको हम यही लिखेंगे x के पद के नीचे, फिर माइनस माइनस, ये कैंसिल, 7x में से 3x गए तो प्लस के 4x, और ये प्लस के 2 उतार लिए हमने। फिर 2x को 4x लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 4x बन गए, और 2 को जब 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, माइनस करने पर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो शेषफल 0, और आंसर है अपना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सब आरटेट 2012 और आरटेट 2011 में आए हुए हैं, दोनों के दोनों। पहला क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। फर्स्ट है, यह एक सरसमीका है, यह एक समीकरण है, a और b दोनों सत्य है और a और b दोनों असत्य है। तो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं बीज गणित में, इनका सरसमीका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरसमीका है, ये कोई समीकरण नहीं है। क्या है ये, सर्वसमीका, यानी जो हर किसी पर सत्य हो, यानी किसी भी मान के लिए जो सत्य है वही सर्वसमीका कहलाती है। तो यह एक सर्वसमीका है, तो इसमें ओनली ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें सी कर जाओगे a और b दोनों सत्य है तो यह आपका गलत हो जाएगा। यदि ax², अगला क्वेश्चन है, यदि ax² + bx + c = 0 है तो x में एक सर्वसमीका है, तो x का मान, c का मान, x का मान, c, x, a, b, c के मान 0, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो आपने यदि द्विघात समीकरण पढ़े हो, उनके मूलों के बारे में यदि आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, आप उसको ध्यान से पढ़ना
कि द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं उन दोनों मूलों का मान क्या होता है। भाई x में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण मतलब x के दो ही मान निकलेंगे और उन दोनों मानों का क्या मान होता है, x के दो मानों का ये फॉर्मूला है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी एक मान तो प्लस लेने पर निकलता है और एक बार माइनस लेने पर निकलता है। तो x के दोनों मान इसी में है, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सरल समीकरण का बेस पर होते हैं, जैसे कि यदि p माइनस क्यू बराबर -8 का मान आपको दिया हुआ है और पी क्यू का मान दिया हुआ है -12, तो आपसे पूछ रहा है पी क्यूब माइनस क्यू की घात क्यूब, है ना, क्यू क्यूब का मान होगा। यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो देखिए आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये p की घात 3 माइनस क्यू की घात 3, इसका फॉर्मूला सरल समीकरण है ये, है ना। तो इस सरल समीकरण का मान मैंने आपको कल सारे बताए थे ना कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होता है, यानी p माइनस क्यू फिर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। अब देखिए p माइनस क्यू का मान इसमें अपन को दिया हुआ है और पी क्यू भी दिया हुआ है, अपने पास क्या नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे, p माइनस क्यू से। कैसे, p माइनस क्यू बराबर माइनस का 8 हमको दिया हुआ है ना। यदि हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो होल स्क्वायर से हमें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं अपन, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये फॉर्मूला बन गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq बराबर -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस के 64 हो गया। अब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2 इंटू पी क्यू, और पी क्यू का मान इसने दिया हुआ था हमको, कितने हैं -12, तो पी क्यू की जगह हमने रख दिया -12 बराबर 64। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 12 दूना 24 बराबर 64। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर 64 है, उधर जाएगा तो माइनस की 24, जब घटाए तो कितना बचा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान मिल गया हमको 40, कितना आ गया 40। अब आराम से हम इसका मान निकाल सकते हैं p की घात 3 माइनस क्यू की घात 3 का, ठीक है। जो जितने भी मान हमारे पास है वो सारे मान इसमें रख दो। p माइनस क्यू का मान है -8, फिर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया 40 है, प्लस पी क्यू का मान है -12, ठीक है। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, -8 और 40 -12, 40 में से 12 गए तो कितने बचे 28, ठीक है, प्लस के ही बचेंगे। अब 28 को 8 से गुणा कर दो, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 हो गए 22, ठीक है। 224 किसके आएंगे, माइनस के, तो माइनस के 224 बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्यंजक x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है, यानी अपन को सॉल्व करके बताना है कि ये किसके बराबर है इनमें से। अब देखिए आप इस पूरे पर गौर करें तो ये एक सरल समीकरण है, सरल समीकरण दिख रही होगी आपको, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो लास्ट क्वेश्चन में भी अपने आया था, क्या था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इस सरल समीकरण का मान क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस पूरी की जगह हम लिख सकते हैं ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इस पूरी की जगह मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्लस है प्लस लगा दिया। फिर अगले पे अपन गौर करें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन सी सरल समीकरण है, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सरल समीकरण ये वाली है। अब आगे गौर करें तो इसमें ऐसा कुछ भी कोई सरल समीकरण नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया माइनस के एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हम गुणा करके लिख सकते हैं, माइनस है माइनस लगा दिया। अब देखिए गुणा करो, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर x को माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर,
फिर प्लस वाई को उससे गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस माइनस के वाई क्यूब। ठीक है, दोनों का गुणा कर दिया है। अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों जुड़ सकते हैं तो कितने हो गए 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब, तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम है और चिन्ह अलग अलग है, ये तो कट गए। अपने पास क्या बचा है माइनस, इस कोष्टक को जब मैंने हटा दिया तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का तो हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस के वाई क्यूब। अब कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लो, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब है तो एक घट गया तो क्या बच गया खाली एक्स क्यूब। 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया तो क्या बचा ओनली एक्स क्यूब। ठीक है, इसे हम दोनों ने इन दोनों को हमने सरल कर लिया। अब देखिए अब क्या बच रहा है, इसमें से तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर वाई है और क्या बच रहा है वाई क्यूब। इस वाई क्यूब को इधर लिख लिया। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में एक्स वाई, तो प्लस के एक्स वाई कॉमन ले लिया। एक्स वाई कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बच गया वाई और माइनस यहाँ पर क्या बच गया एक्स। ठीक है, अपन चेक करते हैं अपने आंसर, इनमें से कुछ मैच कर रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई है तो ये तो नहीं है। फिर डी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड है, इसके गुणनखंड पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार के गुणनखंड अभी तक मैंने नहीं बताए हैं आपको, लेकिन आपको याद हो तो अपने 9th 10th में बहुत किए थे इस टाइप के गुणनखंड और इम्पोर्टेंट है, ये काम भी आते हैं अपने बहुत ज़्यादा कि x की घात 3 के रूप में। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के रूप में होता तो मैंने वो गुणनखंड आपको समझा चुकी थी, लेकिन जब अगर आपको x की घात 3 में या x की घात 4 में इस प्रकार से सवाल बीजीय व्यंजक दिख जाए, कोई बहुपद दिख जाए और उसका गुणनखंड आपसे पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब ऐसा मान आपको रखना है कुछ भी कि इस पूरे का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आप प्लस माइनस दोनों में रख के देखोगे, आप 0 भी रख सकते हो, 0 रख के देखो, 1 रख के देखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 -3 4 -4 कुछ भी रख के देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारे मान रख के चेक करना है कि कौन से मान पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 1 रखने पर। अब देखिए x बराबर 1 पर क्या इसका मान 0 होता है कि नहीं होता। 1 की घात 3 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, इसको सरल करते हैं। 1 की घात 3 1 ही आएगा, -6 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 को 6 से गुणा किया तो -6 प्लस 11 एकम 11 और -6 कितने हो गए -12 और प्लस के 11 और प्लस के 1 प्लस के 12, तो 12 से 12 कैंसिल तो 0। ठीक है, तो x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 होता है, x बराबर 1 रखने पर। अतः x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अब एक गुणनखंड तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब कितने गुणनखंड रह रहे हैं 2 रह रहे हैं। भाई x का एक ही तो मान निकालना है, x की घात 3 है मतलब इसमें x के कितने मान है 3 है, x के 3 मान है, जिसमें से केवल और केवल हमको x का एक ही मान पता चला है। अब बाकी दूसरे मान निकालने के लिए या इसके गुणनखंड निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जब अगर हमको एक गुणनखंड पता चल जाए तो उस गुणनखंड का भाग उस पूरे बहुपद में दे दो, आपको बाकी गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम इसमें भाग देते हैं। देखिए बहुपद था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6, भाग किसका देना है x माइनस 1 का। ठीक है, वही प्रोसेसिंग रहेंगी अपनी जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। x को ऐसे कौन से संख्या से गुणा करूँ कि x की घात 3 आ जाए, तो x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो x स्क्वायर को x से गुणा करने पर आ गया x की घात 3। अब देखिए x स्क्वायर को -1 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे माइनस के x स्क्वायर, जिसे हम यहीं लिखेंगे इसके नीचे माइनस के x स्क्वायर घटाओ ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब माइनस के 6x स्क्वायर में से प्लस के x स्क्वायर बच गए,
तो क्या बचेगा माइनस के 5x², फिर ये उतार लेंगे 11x माइनस के 6। ठीक है, अब आगे भी यही काम करेंगे। x को किससे गुणा करूँ कि माइनस के 5x² आए, तो माइनस के 5x से, तो माइनस के 5x², फिर माइनस के 5x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो देखो माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस, और 1 को गुणा किया तो 5x, तो प्लस के 5x, प्लस के 5x। अब घटाओ, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल। 11x में से 5x गए तो कितने बचेंगे 6x, प्लस के 6x, और ये है माइनस के 6। अब देखिए x को किससे गुणा करेंगे 6x आ जाए, तो प्लस के 6 से, प्लस के 6x, 6 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस के 6, और जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, तो ऐसे में हमेशा याद रखना शेषफल कितना आता है, 0 ही आता है हर बार। ठीक है, अब देखिए जब हमने x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इसमें किसका भाग दिया था x माइनस 1 का, तो क्या प्राप्त हुआ था हमको भागफल x² माइनस के 5x प्लस 6, यानी इसके दो गुणनखंड हमको मिल गए, इस बहुपद के दो गुणनखंड ये मिल गए, एक तो ये है और एक ये। लेकिन अभी इसका गुणनखंड और करना बाकी है ना, और ये गुणनखंड कौन सा टाइप से होगा जो मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसको आप इसके गुणांक से गुणा करके देखो, इसका गुणांक 1 ही है, तो मतलब ऐसे दो अंक ढूंढो कि गुणा करे तो 6 आए और प्लस का चिन्ह है, तो जोड़े तो क्या है माइनस के 5 आए, जोड़े तो क्या है माइनस के 5, तो 2 3 6 और 2 3 5 होते हैं, तो 2 × 3, लेकिन जोड़ने पर है, जोड़ने पर माइनस के 5 आने चाहिए, तो इसका मतलब दोनों हमको माइनस माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी तो माइनस के 5 आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का ही आता है। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। अब देखिए इसके गुणनखंड करते हैं, तो x माइनस 1 ये तो एज इट इज लिख दिया, और ये इसके फैक्टर किए हैं अपने माइनस के 5x को, तो x² क्या फैक्टर किए इसके माइनस के, तो 2x और माइनस के 3x, और ये प्लस के 6 एज इट इज लिख दिए। अब देखिए x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आया x, फिर यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर माइनस के 2, इन दोनों में से माइनस के 3, यहाँ पर बचा x और ये भाग दिया तो माइनस के 3 दूनी 6। अब दोनों में समान आया x माइनस 2, एक बार लिख देंगे, तो x माइनस 1, तो दोनों में समान आया है x माइनस 2 और एक बार बाहर क्या है x माइनस 3, तो ये इसके गुणनखंड होंगे, इस बहुपद के गुणनखंड ये होंगे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।